लेकिन समस्या समझिए, कोशिका विभाजन एक बहुत ही खतरनाक बीमारी को जन्म देती है। उस बीमारी का नाम है कैंसर। इतना खतरनाक बीमारी कि अब तक इसका कोई ठोस इलाज नहीं मिला। ये अलग बात है कि शुरुआती स्टेज में कैंसर पता चल जाता है तो अब उतना साइंटिस्ट आगे बढ़ चुके हैं कि ठीक हो जाता है। ये कोशिका विभाजन क्या होता है? जरूरत से ज्यादा अगर कोशिका विभाजन हो जाए, जितनी अंगों की जरूरत है, जैसे मान के चलिए मेरे लीवर में यहां ऐसे चोट लगा, कहीं 100 कोशिका टूट गई, तो भैया 100 की जगह 150 बन जाओ चलेगा, 100 बन जाओ और भी चलेगा, 80 रहे तो भी चलेगा, 100 की जगह 200 बन जाए तो भी चलेगा, 100 की जगह ससुरा 1.5 लाख बन जाएगा तो रहेगा कहां? क्या हो गया? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का काम होता है दोनों में, वेरी गुड सब लोग दोनों में। सेंट्रोसोम जो होता है इसका काम होता है कोशिका का विभाजन करना, सेल डिवीजन। क्या करना है? सेल डिवीजन। देखो बाबू ध्यान से समझो, आप जब आप पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि आप जीएस पे ध्यान देंगे तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। आपके लिए हर सब्जेक्ट इक्वल मायने रखते हैं। एक भी सब्जेक्ट लड़खड़ाएगा आपका रिजल्ट नहीं होगा, खास करके सोचो नॉर्मलाइजेशन के जमाना में। तो इसलिए सबको बराबर रखा। और सारे सब्जेक्ट में एक ही समस्या होती है, जब पढ़ते हैं तो बहुत मजा आता है, 2 महीना बाद गायब हो जाता है। तो उस सब के लिए आप, इसलिए हम आपको उसी हिसाब से पढ़ा रहे हैं कि 2 महीना बाद गायब नहीं होगा, खाली फोटो दिखा दिखा के। अभी फोटो याद रहेगा ना तो आपको रिवीजन में आसानी होगा। इसको देख लेंगे तो तन तन याद आएगा। क्रिस्टी, क्रेब्स चक्र, आंतरिक श्वसन, ग्लूकोज, एटीपी, परिवहन, पानी, अब आ जाए सेंट्रोसोम। उतना पढ़ने का फुर्सत है किसी को? ये भाग दौड़ की दुनिया में किसी को फुर्सत नहीं है, इसलिए फोटो देख देख के पढ़िए। ये फोटो का नाम क्या है? सेंट्रोसोम। क्या नाम है? सेंट्रो। ये कोशिका का विभाजन करता है। क्या करता है? विभाजन करता है। सर एडमिशन क्लोज है, इसलिए मैं, हम टेलीग्राम पे जाके ले लो भैया, बंद हो जाएगा फिर चिल्लाते रहना तुम। चलिए ध्यान से देखिए। अभी तक देखिए, ये जो होता है सेंट्रोसोम, इस सेंट्रोसोम का जो काम होता है, ये कोशिका का क्या करता है भैया? विभाजन करता है। कोशिका का क्या करता है? विभाजन। कोशिका का विभाजन कौन करेगा? सेंट्रोसोम। अब विभाजन कहते सेंस आपके दिमाग में ये आता है ना कि कोशिका को तोड़ देगा। तो देखिए, बायोलॉजी में विभाजन का मतलब तोड़ना नहीं होता है, बल्कि एक से उसी जैसे तोड़कर 2 चीजों को बनाना, ताकि वो आगे जाके उसी के बराबर हो सके। जैसे रिप्रोडक्शन जो है ना, रिप्रोडक्शन वो भी एक तरह का डिवीजन है, सेल डिवीजन, जिसे हम लोग मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है ना तो अपने माँ के शरीर से लेता है तो इतिये चुकी रहता है, लेकिन 15-20 साल बाद वो लगभग धीरे धीरे क्या हो जाता है? बराबर। और आज आप देखेंगे आपका जो शरीर है आपके मतलब माता पिता से बराबर हो गया होगा। हमारी मम्मी तो हमसे साइज में छोटी ही है कि नहीं? तो सेल डिवीजन यही होता है। बायोलॉजी में सेल डिवीजन जो होता है वो क्या होता है कि एक से तोड़कर दूसरे चीजों का निर्माण करना, और आगे जाकर वही चीज धीरे धीरे क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। अब आप कैसे सोचते होंगे, जैसे कलम है, सेल डिवीजन का मतलब धड़ाक से टूटा, अब ये 2 बड़ा बड़ा कलम बन जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। कॉपी पेस्ट कर रहा है, हमारा यहां से यहां होगा नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लेता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेल डिवीजन कहते हैं। सेल डिवीजन का काम कौन करता है? सेंट्रोसोम। सबसे तेजी से सेल डिवीजन कहां होगा? सबसे तेजी से, सबसे तेजी से होगा ही नहीं। हाँ, ब्रेन, ब्रेन में नहीं होता। कोशिका विभाजन होना जरूरी है या नहीं? जिसका सेल डिवीजन तेजी से होता है उसके घाव बड़ी तेजी से भरते हैं। शुगर नाम की बीमारी में, शुगर नाम की बीमारी में सेल डिवीजन बहुत ज्यादा इफेक्टेड नहीं होता है, थोड़ा कम होता है, लेकिन वहां घाव बनने की संभावना हो जाती है। इसलिए डॉक्टर ऑपरेशन से पहले आपका क्या चेक कराता है? शुगर। क्या चेक कराएगा? शुगर से। किसी किसी व्यक्ति में ये सेंट्रोसोम बहुत कमजोर होता है। क्या होता है? कमजोर होता है, जिस वजह से उसका कहीं कट पिट जाएगा, घाव वगैरह हो जाएगा, सोच रहा जल्दी सही नहीं होगा। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये सेंट्रोसोम सबसे तेजी से एक्टिव होता है। सोच रहा हर हफ्ते कहीं छील काट के आएगा, कहीं गिर गया, कहीं चौकी पे से गिर गया। देखिए जितना होशियार लड़के रहते हैं बचपन में ही उनकी पहचान हो जाती है। होशियार रहेगा ना तो चौकी पे से गिर जाएगा, कभी इधर गिरेगा कभी उधर गिरेगा, बदमाशी करेगा। और जितना भोदा रहेगा ना, चुपचाप बोतल में दूध पिएगा, बचपन से उसको समझ में आता है मौका निकलेगा इसे। और जितना देखिएगा बदमाशी ना, तकिया के नीचे गिरा के उस पर उतर जाता है सब। तो सेंट्रोसोम छोटे बच्चों में क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उनके टूट फूट जो भी चीजें होती हैं तो बहुत जल्दी सही हो जाती है। छोटा बच्चा का अगर हाथ टूटता है ना तो 10 दिन में सही हो जाता है। उसका देखिएगा, उसको खिलाते में कभी उसका हाथ में रुक जाएगा, कभी होगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है ये सेंट्रोसोम उतना एक्टिव नहीं करता है। बुढ़ापा में हड्डी टूटती है तो जल्दी जुड़ती नहीं है। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन क्या होता है? लेकिन समस्या समझिए, कोशिका विभाजन एक बहुत ही खतरनाक बीमारी को जन्म देती है। उस बीमारी का नाम है कैंसर। इतना खतरनाक बीमारी कि अब तक इसका कोई ठोस इलाज नहीं मिला। ये अलग बात है कि शुरुआती स्टेज में कैंसर पता चल जाता है तो अब उतना साइंटिस्ट आगे बढ़ चुके हैं कि ठीक हो जाता है।
ये कोशिका विभाजन क्या आता है? जरूरत से ज्यादा अगर कोशिका विभाजन हो जाए, जितनी अंगों की जरूरत है, जैसे मान के चलिए मेरे लीवर में यहां से चोट लगा, कहीं 100 कोशिका टूट गई, तो भैया 100 की जगह 150 बन जाओ चलेगा, 100 बन जाओ और भी चलेगा, 80 रहे तो भी चलेगा, 100 की जगह 200 बन जाए तो भी चलेगा, 100 की जगह ससुरा 1.5 लाख बन जाएगा तो रहेगा कहां? जहां 100 कोशिकाओं की जगह वहां अगर 1.5 लाख कोशिका बन जाए तो अगल बगल को टकराने लगेगा। अब वो अब मान के चलिए बन गया, अब बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, नहीं रुक रहा है, तो अब क्या करिएगा? तो इसको कहते हैं कीमियोथेरेपी इलाज होता है। डॉक्टर क्या करता है ना, सेकाई से, गामा रेस की मदद से जो एक्स्ट्रा कोशिकाएं बनी है उनको मार देता है। उनको क्या करता है? मारता है। तो मारने की वजह से आपका पूरा शरीर डिफेक्टेड हो जाता है। पूरा शरीर जब डिफेक्टेड हो जाता है तो इसमें सबसे पहले आपका बाल झड़ना चालू होता है। देखिएगा, कीमियोथेरेपी अगर होगा ना किसी का कैंसर के इलाज में, टकला हो जाता है, बाल वगैरह क्या हो जाता है? झड़ जाता है। तो ये बहुत खराब इफेक्ट होता है शरीर। अब जैसे मान के चलिए घर की बिल्डिंग है, एगो पिलर को तोड़ना है, तो ऐसा थोड़ी कि खाली ये पिलरवा टूट जाएगा बाकी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, झंझना जाएगा सब तोड़ेंगे तो वही होता है यहाँ पे कोशिका विभाजन में। जब कभी भी सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन जरूरत से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर जरूरत से ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा। कैंसर की संभावना सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलेगी? लेकिन लीवर में क्या होता है? टूट फूट जब इसे होता है ना तो अपने से सही कर लेता है। इसमें यही एक खासियत हो जाती है। कैंसर की सबसे कम संभावना कहां देखने को मिलेगी? किसमें? ब्रेन। किसी को सुने ब्रेन कैंसर? ब्रेन ट्यूमर होता है। ब्रेन कैंसर नहीं होता, ब्रेन ट्यूमर होता है। देखिए, ब्रेन जो बना होता है वो किसका बना होता है? न्यूरॉन का बना होता है। ब्रेन किस चीज का बना होता है? न्यूरॉन का। लेकिन ये जो ब्रेन है इसमें 2 टाइप के सेल पाए जाते हैं। एक होता है जिसका नाम है न्यूरॉन, एक होता है गिलियल सेल। गिलियल सेल। तो हमारा ब्रेन 90% किसका बना होता है? न्यूरॉन का। और 10% किसका होता है? गिलियल सेल का। 10% गिलियल सेल का। इस न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, इसलिए हमारा ब्रेन कोशिका विभाजन नहीं करता है और कैंसर से मुक्त रहता है, कैंसर से मुक्त रहता है। लेकिन उसी ब्रेन में 10% क्या पाया गया है? गिलियर। इसमें ससुरा में सेंट्रोसोम होता है और इसमें अगर जरूरत से तेज विभाजन होने लगता है तो शुरुआती स्टेज को कहते हैं ट्यूमर, और ट्यूमर में ही जान ले लेता है किसी का। ब्रेन ट्यूमर हो गया ना तो क्या करेगा? जान लेके चला जाएगा, मर जाता है आदमी यहाँ पे। जैसे आप समझिए ध्यान से, रोटी जो होती है, रोटी जो खाने वाला रोटी है या चावल जल्दी खराब नहीं होता है। आप सुबह का चावल 2 दिन बाद भी खाइएगा ना तो महके होकर, बंगाल में लोग खा लेते हैं, लोग उसको सूखा वगैरह के, बहुत जल्दी खराब नहीं होता है। लेकिन उसी चावल में एक थरिया चावल है, खराब नहीं होता है, लेकिन उसमें एक कलछुल दाल डाल दीजिए और 2 दिन बाद देखिए बजबजा जाएगा। बजबजाने का मतलब सोचते हैं कुछ ज्यादा ही खराब हो जाता है। खराब हो जाता है कि नहीं हो जाता है? उसमें और नहीं तो कुछ क्या कर दीजिए, बैगन वगन डाल दीजिए और खतरनाक हो जाएगा फिर वो। तो उसी तरह से 90% ये न्यूरॉन सेल होता है, इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। 10% गिलियल सेल में क्या पाया जाता है? सेंट्रोसोम, जिस वजह से वो क्या चालू हो जाता है? कोशिका का विभाजन चालू हो जाता है। तो ब्रेन में क्या हो जाता है? ट्यूमर हो जाता है। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत? ऊर्जा का निर्माण कौन किया? परिवहन, पानी किसने किया? वैक्यूल्स ने किया। और इस कोशिका का विभाजन, कोशिका